नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 9वां सर्ग, विभीषण का रावण से श्री राम की अजयता बताकर सीता को लौटा देने के लिए अनुरोध करना। तत्पश्चात ने कुंभरभष, महाबली, सूर्य, शत्रु, सुप्तघ्न, यज्ञकोप, महापाश्व, महोदर, दुर्जय, अग्निकेतु, असुर, रश्मिकेतु, महातेजस्वी, बलवान रावण कुमार, इंद्रजीत, प्रहस्त, विरूपाक्ष, महाबली, वज्रदंष्ट्र, ध्रुमराक्ष, अतिकाय और निशाचर, दुर्मुख, ये सब राक्षस अत्यंत कुपित होकर हाथों में परिक, पट्टी, शूल, प्रास, शक्ति, फरसे, धनुष, बाण तथा पैनी धार वाले बड़े बड़े खड़ग लिए उछलकर रावण के सामने आए और अपने तेज से उद्दीप्त से होकर वे सब के सब उससे बोले, हम लोग आज ही राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और उसका हनुमान को भी मार देंगे जिसने लंकापुरी जलाई है। हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए खड़े हुए उन सब असुरों को जाने के लिए उद्यत देख विभीषण ने रुका और पुनः उन्हें बिठाकर दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहा, ज्येष्ठ, जो मनोरथ, सामदान और भेद इन 3 उपायों से प्राप्त न हो सके उसी की प्राप्ति के लिए नीति शास्त्र के ज्ञाता मनीषी विद्वानों ने पराक्रम करने के योग्य अवसर बताए हैं। जो शत्रु असावधान हो, जिन पर दूसरे शत्रुओं ने आक्रमण किया हो तथा जो महारोग आदि से ग्रस्त होने के कारण देव से मारे गए हों, उन्हीं पर भली भांति परीक्षा करके विधि पूर्वक किए गए पराक्रम सफल होते हैं। श्री रामचंद्र जी बेखबर नहीं है, वे विजय की इच्छा से आ रहे हैं और उनके साथ सेना भी है। उन्होंने क्रोध को सर्वथा जीत लिया है, अतः वे सर्वथा दुर्जय हैं। ऐसे अजय वीर को तुम लोग परास्त करना चाहते हो। निशाचरों, नदी और नदों के स्वामी भयंकर महासागर को जो एक ही छलांग में लांग कर यहाँ तक आ पहुँचे थे, उन हनुमान जी की गति को इस संसार में कौन जान सकता है अथवा कौन उसका अनुमान लगा सकता है। शत्रुओं के पास असंख्य सेनाएं हैं, उनमें असीम बल और पराक्रम है। इस बात को तुम लोग अच्छी तरह जान लो। दूसरों की शक्ति को भुलाकर किसी प्रकार भी सहसा उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने पहले असुरराज रावण का कौन सा अपराध किया था जिससे उन यशस्वी महात्मा की पत्नी को ये जनस्थान से हर लाए। यदि कहें कि उन्होंने खर को मारा था तो ये उचित नहीं है, क्योंकि खर अत्याचारी था। उसने स्वयं ही उन्हें मार डालने के लिए उन पर आक्रमण किया था। इसलिए श्री राम ने रणभूमि में उसका वध किया, क्योंकि प्रत्येक प्राणी को यथाशक्ति अपने प्राणों की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। यदि इसी कारण से सीता को हर कर लाया गया हो तो उन्हें जल्दी ही लौटा देना चाहिए, अन्यथा हम लोगों पर महान भय आ सकता है। जिस कर्म का फल केवल कलह है, उसे करने से क्या लाभ। श्री राम बड़े धर्मात्मा और पराक्रमी हैं, उनके साथ व्यर्थ वैर करना उचित नहीं। मिथिलेश कुमारी सीता को उनके पास लौटा देना चाहिए। जब तक हाथी, घोड़े और अनेकों रत्नों से भरी हुई लंकापुरी का श्री राम अपने बाणों द्वारा विध्वंस नहीं कर देते, तब तक ही मैथिली को उन्हें लौटा दिया जाए। जब तक अत्यंत भयंकर, विशाल और दुर्जय वानर वाहिनी हमारी लंका को पद्दलित नहीं कर देती, तभी तक सीता को वापस कर दिया जाए। यदि श्री राम की प्राण वल्लभा सीता को हम लोग स्वयं ही नहीं लौटा देते तो ये सारी लंकापुरी नष्ट हो जाएगी और समस्त सूरवीर राक्षस मारे जाएंगे। आप मेरे ज्येष्ठ हैं, अतः मैं आपको विनयपूर्वक प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप मेरी बात मान लें। मैं आपके हित के लिए सच्ची बात कहता हूँ। आप श्री रामचंद्र जी को उनकी सीता वापस कर दें। राजकुमार श्री राम जब तक आपके वध के लिए शरत काल के सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी, उज्ज्वल, अग्रभाग एवं पंखों से सुशोभित, सुदृढ़ तथा अमोघ बाणों की वर्षा करें, उससे पहले ही आप उन दशरथ नंदन की सेवा में मिथिलेश कुमारी सीता को सौंप दें। भ्राताश्री, आप क्रोध को त्याग दें, क्योंकि वो सुख और धर्म का नाश करने वाला है। धर्म का सेवन कीजिए, क्योंकि ये सुख और सुयश को बढ़ाने वाला है। हम पर प्रसन्न होइए, जिससे हम पुत्र और बंधु बांधवों सहित जीवित रह सकें। इसी दृष्टि से मेरी प्रार्थना है कि आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी सीता को लौटा दें। विभीषण की ये बात सुनकर असुरराज रावण उन सब सभासदों को विदा करके अपने महल में चला गया। अब है विभीषण का रावण के महल में जाना, उससे अपशकुनों का भय दिखाकर सीता को लौटा देने के लिए प्रार्थना करना और रावण का उनकी बात न मानकर उन्हें वहां से विदा कर देना। दूसरे दिन सवेरा होते ही धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले भीमकर्मा महातेजस्वी वीर विभीषण अपने ज्येष्ठ भ्राता असुरराज रावण के महल में गए। वो घर अनेक प्रासादों के कारण पर्वत शिखरों के समूह की भांति शोभा पाता था। उसकी ऊंचाई भी पहाड़ की चोटी को लज्जित करती थी। उसमें अलग अलग बड़ी बड़ी कक्षाएं सुंदर ढंग से बनी हुई थी। बहुत तेरे श्रेष्ठ पुरुषों का वहां आना जाना लगा रहता था। अनेक बुद्धिमान महामंत्री जो राजा के प्रति अनुराग रखने वाले थे उसमें बैठे थे।
विश्वसनीय, हितैषी तथा कार्य साधन में कुशल बहुसंख्यक असुर सब और से उस भवन की रक्षा करते थे। वहाँ की वायुमत वाले हाथियों के निश्वास से मिश्रित होकर बवंडर सी जान पड़ती थी। शंख ध्वनि के समान असुरों का गंभीर घोष वहाँ गूंजता रहता था। नाना प्रकार के वाद्यों के मनोरम शब्द उस भवन को निनादित करते थे। रूप और यौवन के मत से मत वाली युवतियों की वहाँ भीड़ सी लगी रहती थी। वहाँ के बड़े बड़े मार्ग लोगों के वार्तालाप से मुखरित जान पड़ते थे। उसके फाटक तपाए हुए सुवर्ण के बने हुए थे। उत्तम सजावट की वस्तुओं से वो महल अच्छी तरह सजा हुआ था। अतएव वो गंधर्वों के आवास तथा देवताओं के निवास स्थान सा मनोरम प्रतीत होता था। रत्न राशि से परिपूर्ण होने के कारण वो नाग भवन के समान उद्भाषित होता था। जैसे तेज से विस्तृत किरणों वाले सूर्य महान मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी विभीषण ने रावण के उस भवन में पदार्पण किया। वहां पहुंचकर उन महातेजस्वी विभीषण ने अपने भ्राता की विजय के उद्देश्य से वेदवेत्ता ब्राह्मणों द्वारा किए गए पुण्यवाचन के पवित्र घोष सुने। तत्पश्चात उन महाबली विभीषण ने वेद मंत्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों का दर्शन किया, जिनके हाथों में दही और घी के पात्र थे। फूलों और अक्षतों से उन सबकी पूजा की गई थी। वहां जाने पर असुरों ने उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उन महाबाहु विभीषण ने अपने तेज से दैदीप्यमान और सिंहासन पर विराजमान कुबेर के अनुज भ्राता रावण को प्रणाम किया। तदंतर शिष्टाचार के ज्ञाता विभीषण विजयताम महाराजः इत्यादि रूप से राजा के प्रति परंपरा प्राप्त शुभाशंसासूचक वचन का प्रयोग करके राजा के द्वारा दृष्टि के संकेत से बताए गए सुवर्ण भूषित सिंहासन पर बैठ गए। विभीषण जगत की भली बुरी बातों को उचित तरह से जानते थे। उन्होंने प्रणाम करके व्यवहार का यथार्थ रूप से निर्वाह करके सांत्वना पूर्ण वचनों द्वारा अपने ज्येष्ठ भ्राता महामना रावण को प्रसन्न किया और उससे एकांत में मंत्रियों के निकट देश काल और प्रयोजन के अनुरूप युक्तियों द्वारा निश्चित तथा अत्यंत हितकारक बात कही। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, जब से विदेह कुमारी सीता यहाँ आई है तब से हम लोगों को अनेक प्रकार के अमंगल सूचक अपशकुन दिखाई देते हैं। मंत्रों द्वारा विधिपूर्वक धत्काने पर भी अग्नि अच्छी तरह प्रज्वलित नहीं हो रही, उससे चिंगारियां निकलने लगती हैं, उसकी लपट के साथ धुआं उठने लगता है और मंथन काल में जब अग्नि प्रकट होती है उस समय भी वो धुएं से मलिन ही रहती है। रसोई घरों में, अग्निशालाओं में तथा विद्याध्ययन के स्थानों में भी सांप देखे जाते हैं और हवन सामग्रियों में चींटियां पड़ी दिखाई देती हैं। गायों का दूध सूख गया है, बड़े बड़े गजराज मद रहित हो गए हैं। घोड़े नए ग्रास से आनंदित होने पर भी दीनतापूर्ण स्वर में हिनहिनाते हैं। राजन, गधों, ऊँटों और खच्चरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। विधिपूर्वक चिकित्सा की जाने पर भी वे पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो पाते। क्रूर कौवे झुंड के झुंड एकत्र होकर कर्कश स्वर में काँव काँव करने लगते हैं तथा वे 7 महले मकानों पर समूह के समूह इकट्ठे हुए देखे जाते हैं। लंकापुरी के ऊपर झुंड के झुंड गिद्ध उसका स्पर्श करते हुए सिमंडराते रहते हैं। दोनों संध्याओं के समय शियारिनें नगर के समीप आकर अमंगल सूचक शब्द करती हैं। नगर के सभी फाटकों पर समूह के समूह एकत्र हुए मांसभक्षी पशुओं के जोर जोर से किए जाने वाले चित्कार बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई पड़ते हैं। वीरवर, ऐसी परिस्थिति में मुझे तो यही प्रायश्चित उचित जान पड़ता है कि विदेह कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी को लौटा दी जाए। महाराज, यदि यह बात मैंने मोह या लोभ से कही हो तो भी आपको मुझ में दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। सीता का अपहरण तथा इससे होने वाला अपशकुन रूपी दोष यहाँ की सारी जनता, असुरियाँ तथा नगर और अंतःपुर सभी के लिए उपलक्षित होता है। यह बात आपके कानों तक पहुँचाने में प्रायः सभी मंत्री संकोच करते हैं, परंतु जो बात मैंने देखी या सुनी है वह मुझे तो आपके आगे अवश्य निवेदन कर देनी चाहिए। अतः उस पर यथोचित विचार करके आप जैसा उचित समझे वैसा करें। इस प्रकार भ्राता विभीषण ने अपने मंत्रियों के बीच में ज्येष्ठ भ्राता असुरराज रावण से यह हितकारी वचन कहे। विभीषण की यह हितकर महान अर्थ की साधक, कोमल, युक्ति संगत तथा भूत भविष्य और वर्तमान काल में भी कार्य साधन में समर्थ बातें सुनकर रावण को बुखार चढ़ाया। श्री राम के साथ वैर बढ़ाने में उसकी आसक्ति हो गई थी, इसलिए उसने इस प्रकार उत्तर दिया, विभीषण, मैं तो कहीं से भी कोई भय नहीं देखता। राम मिथिलेश कुमारी सीता को कभी नहीं पा सकता। इंद्र सहित देवताओं की सहायता प्राप्त कर लेने पर भी लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता राम मेरे सामने संग्राम में कैसे टिक सकेंगे। ऐसा कहकर देवसेना के नाशक और समरांगण में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली दशानन ने अपने यथार्थवादी भ्राता विभीषण को तत्काल विदा कर दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्धकांड में 10वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।